परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? ऑप्शन ए रेलगाड़ी, बी बस, सी पानी का जहाज, डी हवाई जहाज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पानी का जहाज। रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है? घोड़े को, ऊंट को, हाथी को, गधे को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऊंट को, ऑप्शन बी। भारी माल के परिवहन के लिए इनमें से कौन सा सबसे सस्ता साधन माना जाता है? जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जल परिवहन करेक्ट आंसर है। इनमें से किस वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है? मोटरसाइकिल, साइकिल, कार या ट्रक? तो साइकिल, जिसके लिए कोई फ्यूल या ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। बर्फीले क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी को क्या कहते हैं? तांगा, काठ, स्लेज या बोट? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्लेज, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में किस ईंधन का उपयोग सबसे अच्छा है? डीजल का, पेट्रोल का, मिट्टी का तेल का, या फिर सीएनजी का? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी सीएनजी। पहाड़ी रास्तों पर सामान ढोने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ऊंट का, खच्चर का, भैंस या कुत्ते का? तो हमारा करेक्ट आंसर है खच्चर, यानी कि ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा साधन जल परिवहन का हिस्सा नहीं है? स्टीमर, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और नाव? तो हमारा हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो हमारा जल परिवहन का हिस्सा नहीं है। घने जंगलों में भारी लकड़ियां ढोने के लिए किस जानवर की मदद ली जाती है? शेर, जिराफ, लोमड़ी या हाथी? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाथी। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी कहाँ चलती है? हवा में, पानी में, लोहे की पटरियों पर या कच्ची सड़क पर? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहे की पटरियों पर। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है? फायर इंजन, पुलिस जीप, एम्बुलेंस या स्कूल बस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्कूल एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यातायात के नियमों में लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए चलो, ऑप्शन बी रुक जाओ, ऑप्शन सी धीरे हो जाओ, और या फिर ऑप्शन डी वापस मोड़ो। तो रेड लाइन का हमारा मतलब होता है रुक जाओ, यानी कि स्टॉप। मेट्रो ट्रेन आमतौर पर किन शहरों में चलती है? छोटे गांव में, बड़े शहरों या महानगरों में, जंगलों में या रेगिस्तान में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बड़े शहरों यानी कि महानगरों में। अंतरिक्ष में जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का, जेट विमान का या रॉकेट यानी कि अंतरिक्ष यान का? तो उसके नाम पे ही है अंतरिक्ष यान, यानी कि रॉकेट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दो पहियों वाला वाहन कौन सा है? कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा या बस? तो दो पहिए वाला हमारा होता है स्कूटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाढ़ या भूकंप जैसे आपदाओं के समय बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? ट्रेन, हेलीकॉप्टर, कार या साइकिल? इसका हमारा करेक्ट आंसर है हेलीकॉप्टर। इनमें से कौन सा वाहन सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है? अपनी निजी कार, अपनी मोटरसाइकिल, सिटी बस या अपनी साइकिल? तो सार्वजनिक यानी कि जिसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो होती है हमारी सिटी बस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लंबी दूरी की यात्रा और भारी माल ढोने के लिए जमीन पर चलने वाला सबसे किफ़ायती साधन कौन सा है? तो ये ऑप्शन है हमारे रेलगाड़ी, जीप, ऑटो और बैलगाड़ी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH44, NH8, NH10? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है NH8, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के नीचे चलने वाले विशेष जहाज को क्या कहते हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से नौसेना करती है? क्रूज शिप, पनडुब्बी, होवरक्राफ्ट या नौका? तो ये होती है हमारी पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कोल नेचुरल गैस या ऑप्शन डी क्लीन नेचुरल गैस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनमें से कौन सा वाहन बैटरी से चलता है और शून्य उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए ई रिक्शा, बैलगाड़ी, डीजल ट्रक या तांगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ई रिक्शा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी माल जैसे कच्चा तेल को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए किसका उपयोग होता है? मालगाड़ी, कार्गो जहाज, ट्रक या हवाई जहाज। तो इसको बोलते हैं, करेक्ट आंसर जो है हमारा कार्गो जहाज। हवाई जहाज का सफल आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, या थॉमस एडिसन या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स। वाहनों के हॉर्न और इंजन की तेज आवाज़ से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। अब नेक्स्ट है हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि गद्यांश से पहले हमें इसको पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। जैसे आजकल दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीज को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। ये आधुनिक वाहन पेट्रोल की बजाय बड़ी बैटरी से चलते हैं और बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते। इन्हें चलाने के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार भी सार्वजनिक परिवहन में ई बस और ई रिक्शा के उपयोग पर बहुत जोर दे रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर दिखाई देंगी, ऐसी आशा है। यदि हम सभी इन पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाएंगे तो हमारी धरती हमेशा स्वच्छ, हरी भरी और सुरक्षित रहेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान में प्रदूषण बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? वर्तमान में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? साइकिल का उपयोग, पेट्रोल और डीजल वाले वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन या सौर ऊर्जा। तो जो कारण है वो है हमारा पेट्रोल और डीजल वाले वाहन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किन वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं? पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवीज, बैलगाड़ी या हवाई जहाज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इलेक्ट्रिक वाहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीज की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? वे बहुत सस्ते होते हैं, वे बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते, वे पानी में चलते हैं, उन्हें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वे बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते। अब नेक्स्ट है हमारा, भविष्य में गाड़ियाँ किस वैकल्पिक ऊर्जा से चलने की उम्मीद है? कोयला, लकड़ी, सौर ऊर्जा और मिट्टी का तेल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा, जैसे कि अभी हमने पहले गद्यांश में भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वर्तमान में किस साधनों के उपयोग पर जोर दे रही है? ई बस और ई रिक्शा, डीजल ट्रेन, तागा या निजी हेलीकॉप्टर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ई बस और ई रिक्शा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। धन्यवाद आपका।